नमस्कार दोस्तों। अब हम फतेहपुर सीकरी के बाद अब आ गए हैं आगरा फोर्ट। इसको विस्तार रूप से बताएंगे हमारे दोस्त प्रांशु पाठक और ऋषभ यादव। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के आंखों देखे अध्ययन में आज हम लोग आ चुके हैं आगरा के किले पर, और यहाँ पर विस्तृत जानकारी जो प्रांशु पाठक जी देंगे। प्रांशु जी, आप बताएं क्या कहेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आज का दिन हमारे लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन बनता हुआ जा रहा है, क्योंककि सबसे पहले हम फतेहपुर सीकरी का भ्रमण किया, उसके तत्पश्चात हम आप आगरा के किले के भ्रमण करने के लिए आए हैं। अगर हम बात आगरा के किले करते हैं तो 1565 में अकबर का जो किला है, अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, लाल पत्थर के द्वारा ये निर्माण कराया। तो इसमें आगे जाके हम भ्रमण करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही कुछ सीखने को देती हैं। मुगलों से पहले यह बादल सिंह चौहान का एक किला हुआ करता था। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने 1565 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से इस भव्य किले का निर्माण शुरू कराया। बाद में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में इसमें कई महलों, दरवाजों और इमारतों का निर्माण का विस्तार से काम हुआ। इसलिए आगरा किले का विकास लगभग 95 वर्ष तक चलता रहा और 4 मुगल बादशाह के शासनकाल का साक्षी बना। हम अब किले के मुख्य द्वार अमर सिंह गेट से प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश द्वार के सामने गहरी खाई हुआ करती थी, जिसे पार करने के लिए लकड़ी का उठने वाला पुल बनाया गया था। युद्ध के समय इस पुल को ऊपर उठा दिया जाता था, जिससे दुश्मन किले के अंदर प्रवेश न कर सके। यह उस समय की बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा था। यह है सामने नौबत खाना, जिसे स्वागत द्वार भी कहा जाता था। यहाँ शाही मेहमानों के स्वागत में नगाड़े और शहनाइयाँ बजती थीं। इसके आगे अकबरी गेट है, जो मुगल काल का प्रमुख प्रवेश द्वार था। अकबरी गेट के आगे किले की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। यदि कोई दुश्मन यहाँ तक पहुँच भी जाता था तो ऊपर से उस पर बड़े बड़े पत्थर, उबलता हुआ पानी और उबलता हुआ तेल फेंका जाता था, जिससे हाथी, घोड़े और सैनिक आगे नहीं बढ़ पाते थे। इसी तरह की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के कारण इस किले को जीतना बेहद कठिन था। दोस्तों, सामने आप जहांगीर महल देख रहे हैं। यह आगरा किले की सबसे प्रमुख इमारतों में से एक है। यहीं पर रखा हुआ है जहांगीर का प्रसिद्ध स्नान टब, जिसे हौज कहा जाता था, और इसे राजा मान सिंह ने उपहार के रूप में दिया था। एक ही पत्थर को तराशकर बनाया गया यह टब इतिहास की बेहतरीन शिल्पकला का उदाहरण था। दोस्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं जहांगीर महल में। बताया जाता है कि बाईं ओर डाइनिंग हॉल और दाईं ओर जहांगीर का बेडरूम था। साथ ही कहा जाता है कि जहांगीर महल के मुख्य प्रांगण में महफिल सजती थी और बादशाह ऊपर बैठकर उसका आनंद लेते थे। ऊपर बने झरोखों और छोटी छोटी बालकनियों में उनकी रानियां और शाही महिलाएं बैठकर इन कार्यक्रमों को देखा करती थीं। दोस्तों, यह हिस्सा यमुना नदी की ओर बना हुआ है। मुगल काल में यमुना नदी किले के बिल्कुल पास बहती थी, जिससे यहाँ हमेशा ठंडी और ताज़ा हवा आती रहती थी। इसी वजह से यह स्थान शाही परिवार के लिए बेहद आरामदायक माना जाता था। यहीं से आपको ताजमहल का शानदार नज़ारा भी देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं शाहजहानी महल में। दोस्तों, उस दौर में स्वचालित वातानुकूलित यंत्र
यानी एसी या कूलर उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण गर्मी के मौसम में कमरों को ठंडा रखने की व्यवस्था दीवारों को अंदर से खोखला बनाकर की गई थी। साथ ही सर्दियों में भी गर्म पानी इन खोखली दीवारों में छोड़कर कमरे को गर्म रखा जाता था। दोस्तों, यह है गजनी दरवाज़ा। इसे 1842 में अंग्रेज़ अफ़गानिस्तान में स्थित गजनी से आगरा लेकर आए थे। दोस्तों, आगरा किले में जो भी सफ़ेद संगमरमर की खूबसूरत इमारतें दिखाई देती हैं, उनमें से अधिकांश का निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने करवाया था। सामने दिखाई दे रहा महल रोशन आरा बेगम से जुड़ा माना जाता है, जबकि दूसरी ओर स्थित महल जहाँ आरा बेगम से संबंधित बताया जाता है। इनकी बनावट डोली या पालकी जैसी दिखाई देती है। इन इमारतों में लगा सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। यही मकराना मार्बल ताजमहल के निर्माण में भी इस्तेमाल हुआ। मकराना आगरा से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उस समय आधुनिक परिवहन के साधन न होने के कारण इतने भारी संगमरमर के पत्थरों को हाथियों, ऊँटों और बैलगाड़ियों की मदद से आगरा तक पहुँचाया जाता था। यह है खास महल, जिसका निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने करवाया था। इसे उनका शाही निवास माना जाता है। सामने जो फव्वारा दिखाई दे रहा है, उसमें कभी गुलाब जल और सुगंधित पानी बहाया जाता था, जिससे पूरे महल में भीनी भीनी खुशबू फैल जाती थी। इस महल में लगा सफ़ेद मकराना संगमरमर वही है जिसका इस्तेमाल ताजमहल के निर्माण में भी किया गया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हल्का पारदर्शी होता है, इसलिए बाहर से आने वाली रोशनी इसकी सतह पर एक अलग ही चमक पैदा करती है। महल की खूबसूरत नक्काशी और कलाकारी पर भी ध्यान दीजिए। कहा जाता है कि यहाँ कभी सोने की सजावट भी थी, लेकिन समय के साथ और अंग्रेज़ों के शासनकाल में उसका अधिकांश हिस्सा हटा दिया गया। यह महल शाहजहाँ की दूसरी बेटी जहाँ आरा का है। दोस्तों, यह है जैस्मिन टावर, जिसे मुसम्मन बुर्ज भी कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां मुग़ल सम्राट शाहजहाँ को उनके बेटे औरंगजेब ने नज़रबंद कर दिया था। कहा जाता है कि शाहजहाँ ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यहीं से ताजमहल को निहारा था। वर्ष 1666 में इसी आगरा किले में उनका निधन हुआ। मुसम्मन बुर्ज की यह खूबसूरती भी देखते ही बनती है। यहाँ दीवारों और सजावट में कीमती पत्थरों की जड़ाई देखने को मिलती है और जगह जगह चमेली यानी जैस्मीन के फूलों की खूबसूरत आकृतियाँ बनाई गई हैं। अब शाही महलों की सजावट देखने के लिए हम शीश महल में आ चुके हैं। फिलहाल शीश महल पर्यटकों के लिए बंद था और इसे संरक्षण और सुरक्षा कारणों से बंद रखा गया है। और इस जगह से जुड़ी बॉलीवुड की एक खास कहानी यह भी है कि फिल्म मुगले आजम का मशहूर गाना प्यार किया तो डरना क्या शीश महल से प्रेरित एक भव्य सेट में फिल्माया गया है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया प्यार। दोस्तों, ये है अंगूरी बाग, जिसे जहांगीर ने बनवाया था। उन्हें शराब का बहुत शौक था। कहा जाता है कि इसकी मिट्टी श्रीनगर के चश्मे शाही से लाई गई थी। और चारों तरफ आप जो कमरे देख रहे हैं, इन कमरों में जहांगीर की दासियां रहती थीं। दोस्तों, यह है मीना मस्जिद, जिसे मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने बनवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बनी यह मस्जिद उनकी निजी इबादतगाह थी। कहा जाता है कि आगरा किले में कैद के दौरान शाहजहाँ यहाँ नमाज अदा करते थे। दोस्तों, यहाँ है दीवान खास। जहांगीर के समय शाही बैठकें मुख्य रूप से बाहर आयोजित की जाती थीं, जबकि शाहजहाँ के समय महत्वपूर्ण बैठकें इसी भवन के अंदर होने लगीं। कहा जाता है कि यहाँ मयूर सिंहासन रखा जाता था, जिसमें बेशकीमती कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, जो आज लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ियम में है। यहाँ रखा कसौटी पत्थर वह स्थान माना जाता है
जहाँ जहांगीर बैठा करते थे। वहीं सामने पर सफ़ेद पत्थर वज़ीर के बैठने के लिए इस्तेमाल होता था। साल 1803 में ब्रिटिश सेना की गोलाबारी के दौरान एक गोला कसौटी पत्थर पर गिरकर दीवान खास को भी नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों, यह है मछली भवन, जो आगरा किले के शाही परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। शाहजहां के समय यहाँ करीब 30 फीट गहरा तालाब हुआ करता था। यहाँ शाही परिवार मछलियों का शिकार करता था। अकबर और जहांगीर के समय यहाँ मीना बाजार भी लगाया जाता था। बाद में औरंगज़ेब के शासनकाल में इन व्यवस्थाओं को हटा दिया गया। ऊपर जो कमरे दिखाई दे रहे हैं उनका इस्तेमाल खजाने के लिए किया जाता था। यहाँ सोने चांदी के सिक्के और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते थे। वहीं नीचे जालीदार कमरे टकसाल यानी मिंट से जुड़े थे, जहाँ सिक्के ढाले जाते थे। ये है दीवान आम यानी आम दरबार, जिसे शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, जहां मुग़ल बादशाह अपनी प्रजा की फरियाद सुनते और महत्वपूर्ण मामलों पर फैसले लेते थे। ऊपर बने शाही झरोखे में बादशाह बैठते थे, जबकि नीचे वज़ीर और दरबारी बैठा करते थे। यह जॉन रसेल कॉल्विन की कब्र है, जो ब्रिटिश शासन में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 1857 के विद्रोह के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद उन्हें यहीं दफनाया गया। दोस्तों, ये है वाव। हमारा ये पूरा दौर और ये दौरा ख़त्म हुआ और अब हम लोग मैनपुरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा ये वक्त हमारा, जो एक बार गया तो आए ना दोबारा। समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो ट्रिप समाप्त करने के बाद आप लोगों को हमारी शक्लें देखकर लग ही रहा होगा, यहाँ पर ये उत्कृष्ट यादव बैठे और मैं भी बैठा हूँ, कि हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से थक चुके हैं। लेकिन फिर भी इस पूरी ट्रिप पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत कुछ जानने को मिला और एक अच्छे मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ आए। और बाकी की कहानी विस्तृत तौर पर हमारे मित्र, हमारे अजीत सगा प्रांशु पाठक जी उसको अच्छी तौर से बताएंगे। सबसे पहले हम आदरणीय पारस सर का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आरवी ग्रुप का शायद ये पहला ही टूर था जो हमें आगरा और फतेहपुर सीकरी का भ्रमण कराया भैया ने, और बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ें मार्गदर्शन दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और साथ ही ये सभी बच्चे भैया के जो स्टूडेंट हैं सभी बहुत अच्छी तरीके से इस टूर को समाप्त किया। और आगरा फतेहपुर सीकरी में हमने भिन्न भिन्न जगह गए, वहाँ भ्रमण किया और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे देखा। और विशेष धन्यवाद मैं भोलेनाथ ट्रेवल्स के प्रोप्राइटर हमारे श्री राल भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इन्होंने जो हमें सेवाएं दी और एक परिवार की तरह आज हम लोगों के साथ यहाँ खुद मौजूद है, हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद राल भैया। ठीक है। तो आज हम लोग ट्रिप पे आए थे आगरा फतेहपुर सीकरी, हमारी ट्रिप समाप्त हो चुकी है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी ट्रिप कैसी रही। तो सबसे पहले हमारे प्रबल भाई हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे कि हमारी ट्रिप कैसी रही। हमारी ट्रिप काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी सफल मानी जाएगी। और हमारे जो गुरुजी हैं पारस सर, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से नेतृत्व किया हमारी ट्रिप को, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आगे और भी ऐसी ट्रिप होती रहे। आपको ट्रिप कैसा लगा बताइए। ट्रिप सबसे पहले तो मैं आरवी ग्रुप का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमने इतनी अच्छी ट्रिप हम लोगों के लिए अरेंज की। और सबसे अच्छा है कि बस की फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया है और बाकी
हमारे जितने भी हम लोग मॉन्यूमेंट्स देखने गए उनमें सबसे अच्छा फतेहपुर सीकरी थी। फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए थी और काफ़ी अच्छा लगा। तो आप सभी को ट्रिप कैसा लगा बताइए। हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही, सर को बहुत बहुत थैंक यू। और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से लाल किला आगरा का और फतेहपुर सीकरी में अकबर का किला घुमाया और हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो आप ट्रिप के बारे में क्या कहना चाहोगी। मैं यही कहूँगी कि मेरी लाइफ की फर्स्ट ट्रिप थी एंड बहुत अच्छी हुई है। पारस सर जैसे गुरु हर किसी को मिले। आके हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। हम रेड फोर्ट गए थे, लखीमपुर सीरी गए थे, तो हमने वहाँ बहुत इंजॉय किया है। थैंक यू। अब मैं तो ये बात नहीं कह सकता कि ट्रिप सफल रहा कि असफल रहा, क्योंकि ट्रिप की सफलता तो छात्रों पर निर्भर करती है। इस ट्रिप के पीछे एक ही उद्देश्य होता है और उद्देश्य ये है कि जब छात्र एक साथ कहीं जाते हैं तो उनके मध्य में समन्वय की भावना पैदा होती है। नई नई चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ने बहुत कुछ देखा होगा, समझा होगा, महसूस किया होगा। तो मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अच्छे से सारी चीज़ें देखी, समझी, सुनी। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।